हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। तो मैं एक्सरसाइज की नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ चुकी हूँ। तो डेली की तरह हमने 4-5 गिलास पानी पी लिया था नॉर्मल। इसके बाद हमने सौंफ अजवाइन जीरा वाला पानी पी लिया 1 कप। और उसके 10 मिनट के बाद हमने अपना एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया है। तो अभी हम सबसे पहले अपना वार्म अप किए हैं। वर्क वार्म अप करने से ये फायदा होता है कि आपकी बॉडी तैयार होती है एक्सरसाइज करने के लिए। तो हमने पहले सभी वार्म अप कर लिए, फिर इसके बाद हमने अपना डेली एक्सरसाइज किए हैं। और इस एक्सरसाइज में हमने सबसे ज़्यादा पीसीओडी और इंच लॉस के लिए एक्सरसाइज किया है। तो आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए और देखिए। आज हम न्यू न्यू कुछ एक्सरसाइज इसमें किए हैं। इस एक्सरसाइज को करने से आपके पेट का और पैर का फैट जाएगा। और पैर में या कमर में दर्द है तो वो भी बंद हो जाता है। तो कुछ इस तरीके का आज का रहा मेरा वीडियो। अगर पसंद आता है तो आप लोग प्लीज पूरा पूरा देखिए और कमेंट भी कीजिए। इस एक्सरसाइज को करने से पेट का, पैर का, हाथ का, कंधे के पीछे, चेस्ट के नीचे का फैट तो जाता ही जाता है। और इसके साथ साथ चेहरे पे ग्लो आता है, बालों का झड़ना भी कम होता है। तो कुछ कुछ इस तरीके की बहुत सारे फायदे हैं। तो डेली एक्सरसाइज सभी प्रकार की शामिल करिए अपने डेली रूटीन एक्सरसाइज में। तो आपको बहुत सारे फायदे होंगे। इसको करने से आपकी पेट की चर्बी तो कम होगी ही होगी, साथ ही साथ आपका डाइजेशन अच्छा होता है, इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। तो इस एक्सरसाइज को आप डेली अपनी एक्सरसाइज में शामिल करें। ये सभी एक्सरसाइज करने के बाद अभी हम कर रहे हैं उद्गीत प्राणायाम। इसको करने से पीसीओडी पीरियड और थायराइड जैसी बीमारियां और मानसिक असंतुलनता रहता है तो वो भी ठीक होता है। फिर इसके बाद हमने कर लिया कपालभाति। कपालभाति हमने 3 से 4 मिनट तक किया था, पर पूरा वीडियो इसमें ऐड नहीं कर पाए हैं। अभी हम कर रहे हैं भस्त्रिका। भस्त्रिका में भी सांस गहरी लेनी होती है। अगर आप सांस गहरी लेते हैं तो आपका ब्रेन मजबूत होता है, अच्छी नींद आती है और मानसिक संतुलन बना रहता है। बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। इसको करने के बाद हमने कर लिया अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि आपको अच्छी नींद आएगी, ब्रेन सही होगा और शुगर, बीपी, ये सभी चीजें कंट्रोल होगा। माइग्रेन अगर है तो ये भी सही होता है। तो आप अनुलोम विलोम को कम से कम 10 से 5 मिनट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप बढ़ा करके आधे घंटे तक कर सकते हैं। और सांस कम से कम 5 से, जैसे सांस आप ले रहे हैं तो 5-6 सेकंड तक आप लीजिए, धीरे 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 धीरे, जल्दी झटके में नहीं लेना है। तो इस तरीके से आप अनुलोम विलोम को करिए। और अभी अगर आप न्यू हैं तो 3 से 5 मिनट करिए और फिर इसको करते करते आधे घंटे तक ले जाइए। तो इस तरीके से कुछ हमने किया आज। और इससे पीसीओडी भी सही होता है। अभी हम कर रहे हैं भ्रामरी। भ्रामरी करने के लिए आपको 3 फिंगर अपनी आंख पे लगाना है और 2 माथे पे, और थम्स को अपनी कान में लगा करके आपको भौरे की तरह गुंजन करना है। तो इस तरीके से कुछ आपको एक्सरसाइज करना है। ये पीसीओडी पीरियड और थायराइड के लिए बहुत ही अच्छा है। और उसको करने से नींद वगैरह में भी दिक्कत होती है कुछ लोगों को, तो वो भी सही रहता है। तो और अभी इस एक्सरसाइज को करने से आपके शरीर में थोड़ा लचीलापन आता है और फैट भी जाता है। तो ऐसे कुछ हमने आज का एक्सरसाइज किया है। और कुछ एक्सरसाइज तो हम पीसीओडी वगैरह के लिए किए हैं और कुछ एक्सरसाइज हम वजन कम करने के लिए किए हैं। तो हमने मिक्स एक्सरसाइज किया है सारा। और हमने 1.5 घंटे तक लगातार एक्सरसाइज किया था। तो सारी वीडियो हम आप लोग के साथ अपलोड कर दे रहे हैं, आप लोग भी देखिए और कीजिए। अभी इस एक्सरसाइज को करने से आपके थाई का और पैर का दर्द अगर है तो ये बहुत जल्दी बंद होता है। और इसके बाद साइड बेंडिंग हमने किया था, बहुत सारे एक्सरसाइज किए हैं। तो प्लीज आप लोग देखिए और एंजॉय करिए और इस तरीके से अपनी हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज, जो भी बहुत ज्यादा हार्ड एक्सरसाइज नहीं है, इसको करने से देखिए। अभी जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं इसको करने से आपका स्ट्रेस होता है, और अगर स्ट्रेस आता है आपके कंधे में, कमर में और
साइड चेस्ट में, तो आपका बहुत जल्दी इंच लॉस होता है, और इंच लॉस होता है तो आपको बहुत ही फायदा होता है, आपके शरीर में बहुत सारे रिलैक्स मिलते हैं। आप बस एक्सरसाइज करने के बाद ही देखेंगे तो आपको इतना रिलैक्स फील होगा एक्सरसाइज करने के जस्ट बाद कि आप सोच नहीं सकते हैं, और पूरा दिन आपका अच्छा महसूस होता है आपको। तो इस तरीके से आप एक्सरसाइज करिए और अपने आप को फिट रखिए और हेल्दी डाइट भी लेते रहिए, जिससे ये तो जैसा आज हमने बताया कि आज की हमारी वीडियो पीसीओडी वगैरह पे है, तो हम पीसीओडी के कुछ लक्षण बता देते हैं। जैसे सर में दर्द, नींद में कमी, पीरियड के समय ज्यादा रक्तस्राव, ज्यादा दर्द, चेहरे पर तेजी से बाल का उगना, मुहासे होना, वजन बढ़ना, त्वचा पर कालापन होना, पेल्विक दर्द और प्रेगनेंसी में दिक्कत, ये सभी कुछ इस तरीके की आपके लक्षण अगर हैं तो आप डेली ऐसी एक्सरसाइज कीजिए, जिससे आपको बहुत ही फायदा होगा। तो अभी हम कर रहे हैं तितली आसन। तितली आसन करने से भी हम इसके फायदे आप लोग को बता चुके हैं, बट आज फिर हम बता देते हैं। इसको करने से आपके पीरियड नियमित होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको करिए। आपके अगर दोनों पैर अगर साइड से पूरे टच हो जाते हैं जमीन में तो अच्छी बात है, अगर नहीं टच होते हैं जैसे हम कर रहे हैं वैसे कर सकते हैं। अगर ज़्यादा वजन आपका है तो नहीं जल्दी टच होगा। अभी हम कर रहे हैं साइड स्ट्रेचिंग। इसको करने से आपका फैट लॉस होता है, इंचेस लॉस होता है। तो कुछ इस तरीके का है आज का मेरा एक्सरसाइज वीडियो। तो आप लोग देखिए और एंजॉय करिए, और डेली डेली आप लोग एक्सरसाइज किया करिए। और इसके बाद भी अभी हमने बहुत सारी एक्सरसाइज किए हैं, पूरे हम आज 1.5 घंटे तक एक्सरसाइज किए हैं। तो अभी जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं इसको कहते हैं कोबरा पोज या भुजंगासन। करना कैसे है चलिए इसके बारे में हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। पेट के बल लेट जाना है, दोनों हाथों को कंधे के साइड में लाना है और दोनों पैर को मिलाना है, सांस भर के ऊपर और सांस छोड़ के नीचे। इस तरीके से कम 5 से 7 मिनट तक आप करिए, और इस तरीके से आप होल्ड भी कर सकते हैं कम से कम 1 मिनट तक। और इसे करने के फायदे में आज हम आप लोग को बता देते हैं। जैसे स्किन पे ग्लो आता है, बालों का झड़ना कम होता है, हाथ, चेस्ट एंड पेट की चर्बी कम होती है, गर्दन की भी चर्बी कम होती है, एंड कंधे के पीछे की जो चर्बी होती है वो भी कम होता है। तो इस तरीके के इससे आज कुछ था मेरा एक्सरसाइज वीडियो। और इसके बाद हम ले लिए थे थोड़ा अनार। थोड़े अनार का मतलब एक अनार ले लिए थे, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट मिला लिया था ब्लैक। और उसको खाने के बाद हम 8 बजे के लमसम ले लिए थे एक चिला, जो कि हमारा चिला आज था बेसन और पालक का। और एक कटोरी हमने भर के ले लिया था दही। तो ये इस तरीके से हमारा मॉर्निंग का नाश्ता रहा, ब्रेकफास्ट। और दोपहर में हमने ले लिया था 1 कटोरी दाल, थोड़ा चावल, एक रोटी और थोड़ा सा लच्छा प्याज, जो कि हमारे वीडियो पर पड़ा हुआ है लच्छा प्याज कैसे बनाना है, तो आप लोग देख भी सकते हैं उसको। और फिर शाम को हम थोड़ा सा चना रोस्टेड ले लिए थे, और रात को हम बनाए थे मशरूम। तो मशरूम की सब्जी में एक रोटी और थोड़ा सा मशरूम की सब्जी और थोड़ा सा चावल हमने ले लिया था, और उसकी रेसिपी हम आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं सब्जी की। तो हमने मशरूम को अच्छे से धुल करके साफ कर लिया था, फिर उसको हमने कट कर लिया था। कट करने के बाद हम एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल करके और उसमें बॉयल होने के लिए रख दिए थे, थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक डालने के बाद। तो मेरा एक तरफ मशरूम बॉयल हो रहा था, उसमें से पानी निकल गया, और हमने प्याज, टमाटर, थोड़ा लहसुन, थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा हरा मिर्च, इस सबको थोड़ा सा हम बॉयल कर लिए थे। बॉयल करने के बाद पेस्ट बना लिया। फिर हमने कढ़ाई में डाला थोड़ा सा तेल, उसमें डाल दिए पंचफोरन, और इसके बाद हम जो पेस्ट बनाए थे वो वाला डाल करके और हमने अच्छे से इसको पका लिया। फिर इसके बाद हमने उसमें से थोड़े बेसिक मसाले डाल दिए। बेसिक मसाले में थोड़ा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी, इस तरीके से हमने सारा कुछ डालने के बाद अच्छे से इसको भून लिए। और थोड़ी सी उबाल आ गई तो फिर हम इसमें मशरूम का पानी जो है उसको हम निकाल लिए थे पहले। फिर इसके बाद हमने मशरूम ऐड कर दिया थोड़ा सा, फिर कम आंच पे हमने इसको अच्छे से पकाया। और पकने के बाद हम इसमें लास्ट में ऐड कर दिए धनिया, और हम बहुत कम तेल में पकाए हुए थे। तो इस तरीके से कुछ आज मेरी मशरूम की सब्जी बनकर के रेडी हुई थी, काफी अच्छी। तो ये है मेरे मशरूम की फाइनल लुक, कुछ इस तरीके की बनकर के रेडी हुई थी। इसके बाद हमने सर्व किया था, थोड़े से सैलेड, थोड़ा सा चावल और 1 कटोरी भर के हमने सब्जी लिया था, क्योंकि मसाले हमने बहुत ज्यादा नहीं इसमें ऐड किया था और ना ही तेल ऐड किए थे, क्योंकि
बहुत ही टेस्टी बना हुआ था। और एक हमने ले लिया था मेथी का पराठा। तो ये मेरा डिनर था आज का, बट हमने 7 बजे कर लिया था डिनर। और शाम को 4 बजे हमने 1 कप चाय और थोड़ा सा रोस्टेड चना ले लिया था, जिसकी वीडियो इसमें हम ऐड नहीं कर पाए हैं। तो इस तरीके का कुछ था मेरा आज का रूटीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कीजिएगा। बाय बाय।